आगे बढ़ रहे हैं तो वही 2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस में कई जान फूंक दी है और इससे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बजट सत्र के दौरान राहुल का सोमवार को एक और नया अंदाज देखने को मिला, जहां पर राहुल ने अपने संबोधन में अलग अलग मुद्दों के जरिए न सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा बल्कि लोकसभा के पटल से ही अपने सियासी हित को भी साधने की जबरदस्त कोशिश की। राहुल गांधी के संबोधन में चक्रव्यूह पर भी काफी फोकस रहा। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग, धड़ 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 थाली बजाओ बजाए। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी की ये सियासी बरसात है। मुद्दों की ये बारिश लोकसभा में पूरे 46 मिनट तक चली। राहुल गांधी के पूरे संबोधन में ए, बी और सी का जिक्र बार बार आया। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। जुबान से राहुल गांधी निशाना भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर साध रहे थे, लेकिन राहुल के सियासी निशाने पर था मिडिल क्लास, किसान और ओबीसी। संबोधन की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधा। कमल को 21वीं सदी का चक्रव्यूह बताया। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका तो राहुल ने इनमें से 3 नाम हटाने की बात कही। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। इसके बाद राहुल गांधी ने सियासी तर्कश से युवाओं और किसानों पर निशाना साधने की कोशिश की। रोजगार का मुद्दा उठाया और सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दी। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। राहुल आगे बढ़े। हाथ में हलवा सेरेमनी की तस्वीर थी। राहुल ने बजट तैयार करने वाले अफसरों की जाति का जिक्र छेड़ दिया। केंद्र की सरकार को एंटी ओबीसी बताने की कोशिश की गई। सदन में बैठी वित्त मंत्री मुस्कुराई, लेकिन राहुल बोलते रहे। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग पूरे देश में। इसके बाद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का कार्ड चला। ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की गई। जातिगत जनगणना से चक्रव्यूह तोड़ने की बात कही। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। संबोधन की शुरुआत और अंत चक्रव्यूह के जरिए कर राहुल गांधी ने 46 मिनट में एक साथ कई मुद्दों पर दांव खेला। स्पीकर ने राहुल गांधी को 4 बार टोका। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में राहुल गांधी के इस अंदाज का जवाब बीजेपी किस तरह से देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।